पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उत्तम समय के लिए कि हम सब लोग यहाँ पर आपके वचन को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जैसा कि हम प्रतिदिन ऐसा करते हैं, ताकि प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ, अद्भुत महिमा को देख सकें, आपकी अद्भुत महिमा के द्वारा हम आपको जान सकें और आपस में हम एक दूसरे से एक रिश्ता निभाने के लिए और मजबूत हो सकें, सहन शक्ति बढ़े प्रभु, ताकि हमारा आपके साथ संबंध मजबूत हो और आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्रतिदिन जो सामर्थ्य मिलती है उससे हम विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं और अपने परमेश्वर की बाट जोना सीखते हैं। प्रभु, हम आपके वचन के लिए जब एकत्रित होते हैं तो हम सब बातों का, सब तरह का व्यवहार सीखते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन वैसा बने जैसा आप बनाना चाहते हैं और हम सबके जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट हो जो आप प्रकट करना चाहते हैं और हम सबका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने और हम लोगों के बीच में इस बात का केंद्र हो कि लोग हम लोगों को देखें और चकित हों और कहें कि ये वाकई में परमेश्वर के लोग हैं, ताकि प्रभु हम सबके जीवन से वो गवाही जो लोगों के द्वारा निकले उसके द्वारा ये बात साबित हो कि हम वास्तव में सही मार्ग पर चलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जो अध्ययन किया, उत्पत्ति 17 अध्याय में जब अब्राहम से परमेश्वर ने किस प्रकार से वाचाएं बांधी और उसने 17 अध्याय में आकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इस अध्याय के द्वारा हमने इतनी ढेर सारी बातों को सीखा और इसके बाद परमेश्वर ने उससे वाचा का चिन्ह खतना ठहराकर उसे आज्ञा दी कि वो खतने को, और ये खतने को हमने देखा, इसका शारीरिक खतने का जो एक सिंबॉलिक है हमारे लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, इसका हमारे लिए क्या अर्थ है, तो हमें ये साफ साफ पता चलता है कि खतने का वहां पे जो शारीरिक खतना था, आज हमारे और आपके लिए जो कलीसिया के लोग हैं ये हृदय का खतना बन गया है। और हृदय का खतना आवश्यक है कि नहीं है? लोग पानी का बपतिस्मा पे ज्यादा जोर देते हैं, जबकि वो सिंबॉलिक है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का। और वहां पर जो खतना था पुराने नियम में, शरीर का खतना, वो नए नियम में है हमारे हृदय का खतना। और हृदय के खतने के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। जिसका हृदय का खतना नहीं होता, पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं है। और हृदय के खतने के लिए आपको कलीसिया में जुड़े रहना है, ताकि आपके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा कार्य करके उसे पवित्र बनाए और आपके अंदर से सांसारिकता वाली चीजों को मिटा दे। आज का शुरू करने से पहले एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 46 और 47 पद पढ़ेंगे, 46 और 47 पद पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किन में? प्रेरितों के साथ मिला देता था कि यहां पे इनके साथ बने रहो और इनको फॉलो करो। उद्धार पाते थे का मतलब है बॉर्न अगेन होते थे। जो लोग नया जन्म प्राप्त करते थे, स्पिरिचुअल बर्थ होता था,
जिनका, उनको वहां पर जोड़ दिया जाता था, प्रभु जोड़ देता था, ताकि वे परमेश्वर के प्रेरितों के, मसीह के प्रेरितों के द्वारा शिक्षा पाने के लिए और मसीही जीवन में बने रहने के लिए और हृदय का खतना हो, ताकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए, इसके लिए उनके साथ जोड़ दिया करते थे। ये पहली सदी की कलीसिया में ये विधि थी। और उसके बाद यहां पर हम आते हैं इसके 5 अध्याय में। 5 अध्याय में, और 5 अध्याय का 12 पद से पढ़ेंगे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में। देखिए, कलीसिया कहां लगती थी? कोई बिल्डिंग नहीं। प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्डिंग प्रोजेक्ट दिया ही नहीं था। अगर आप बाइबल में जाकर सच्ची मसीहत को देखें, सच्ची कलीसिया को देखें और सच्चाई को देखें, तो आपको सच्चाई ये पता चलेगी कि आज जो आपको देखने को मिल रहा है ये सब गलत है, जबकि प्रभु की जो योजनाएं हैं आज भी वैसे ही हैं और वही तरीका है काम करने का। वे सब सुलेमान के ओसारे में, ओसारा कहते हैं वरंडा को, वो एक वरंडे में जमा होते थे। कौन? प्रेरित वहां पर बैठे रहते थे, प्रेरितों के पास लोग आते थे, और इस प्रकार से प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता था। प्रेरित क्या बन गए थे? पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए थे, और पवित्र आत्मा के मंदिर वो सब प्रेरित थे और उनके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता था। उस जमाने में बाइबल नहीं थी, पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत में बाइबल नहीं थी, बाइबल बनी, कंप्लीट ही नहीं हुई थी। बाइबल कंप्लीट बहुत समय बाद हुई, और जब बाइबल कंप्लीट हुई है उस समय तक पहली सदी की कलीसिया के जो प्रेरित थे उनकी तीसरी पीढ़ी, यानी उनके चेले और उनके चेले और उनके चेले, 3 लेवल चेले, 3 जनरेशंस निकल गई थी। उसके बाद बाइबल कंप्लीट हुई। इसलिए प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो बातें बोली वो सब कंपाइल कर ली गई हैं नए नियम में, पत्रियों के द्वारा वो सब बातें। पत्रियां लिखता कौन था? पौलुस। और पौलुस पत्री लिखता था, और उस एक पत्री को लेकर एक संदेशवाहक और कलीसिया से कलीसिया में जाता था, और वहां पढ़ी जाती थी। अब आप इससे समझ लीजिए कि उस समय बाइबल नहीं थी, तभी तो पत्रियों के द्वारा पौलुस के द्वारा पत्रियां, और पत्रियों के द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य होता था, कलीसियाओं तक संदेश पहुंचाया जाता था। आज के लोगों को इन सब बातों को, जो ऐतिहासिक सत्य है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उद्धार पाने के इच्छुक हैं और अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीर हैं, वरना आपके लिए सब कुछ सही है, आप जो इच्छा आपके मन में आए वो करते रहिए, कोई मना करने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको उनके मन पे छोड़ दिया है नए नियम के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के ही तरीके से वचन अनुसार ही होगा। द होली स्पिरिट्स सर्कमसीजन ऑफ आवर हार्ट symbolizes a new beginning, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय का जो खतना किया जाता है, ये इस बात को प्रकट करता है, हमारे नए जीवन को। बॉर्न अगेन नया जन्म है, और हृदय के खतने से नए जीवन की शुरुआत है। अब आपको यह भी समझना है कि आप बॉर्न अगेन हैं या आप नए जीवन में चलना शुरू कर दिया, आपका हृदय का खतना हो गया। अगर खतना हृदय का नहीं हुआ तो अभी आप परमेश्वर की वाचा में नहीं हैं। जैसे हमने देखा था, वाचा का चिन्ह खतना है। जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक आप वाचा में नहीं, यानी आप परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं, आपके साथ परमेश्वर का संबंध स्थापित नहीं हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में बोला गया, लेट द होली स्पिरिट सर्कमसाइज योर हार्ट बाय कटिंग आउट द अननेसेसरी थिंग्स ऑफ द फ्लेश। वो तुम्हारे जीवन से वो तमाम शारीरिक चीजों को काट कर निकाल दे पवित्र आत्मा, तब तक तुम्हारा हृदय का खतना जब तक नहीं होता। When you accept Jesus in faith, the Spirit will try to circumcise your heart
and in him you were also circumcised with a circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of the Christ. कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़ दीजिए। ये कलीसिया को पत्री लिखकर इंफॉर्मेशन दी जा रही थी पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये बात बताई थी। उसी में तुम्हारा किसमें? मसीह की देह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ देखिए, जिस समय आपको हृदय का खतना होता है उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी होता है। यहां पे दोनों चीजों को कंबाइन करके दिखाया जा रहा है। और उसी में तुम और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको यानी यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। ये काम कब हुआ? हृदय का खतना होते समय आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा है। आप देखिए, ये दोनों पिक्चर एक साथ मर्ज है यहां पर, और ये बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरे ही नहीं है, तो वो इस अनुभव को क्या एक्सप्लेन करेंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। वो आपसे रिलीजियस बातें करेंगे और रिलीजियस नियम बताएंगे, जबकि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए क्या है और सत्य क्या है, इसको हमें वचन से ही देखना है। Moreover, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, so that you may live. व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय का 6 पद पढ़िए। यहां पर व्यवस्था में ही उसने इस बात को बोल दिया था, मूसा को बता दिया था कि ये लिख दो कि मूसा के द्वारा उसने किसको छुड़ाया था? 400 साल की बंधुआई में उसने किसको छुड़ाया था? उसने अब्राहम के वंशजों को छुड़ाया था, क्योंकि अब्राहम को उसने उसी समय परमेश्वर ने बता दिया था कि तेरे वंश के लोग 400 वर्ष तक बंधुआई में रहेंगे, गुलामी में, और फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा। मूसा के द्वारा यही काम तो किया था, और उनको जो अब्राहम के वंशज थे उन्हें छुड़ाया था, और उनके लिए ये बात व्यवस्था में लिख दी थी। 30 पद पढ़ दीजिए, 30 अध्याय का 6 पद। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के, यानी ये कंटिन्यू हर जनरेशन में होता चला जाएगा, तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। आत्मिक तौर पे जीवित रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से वो प्रेम करना है जो शायद अभी आप नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ वाचा में जुड़ नहीं जाते। और ये वाचा पूरी कहां होती है? हृदय के खतने से। और उसी समय आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी होता, दोनों एक साथ होता है मसीह की देह में। और इसीलिए लिखा है ये मसीह की देह का बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप इसको मसीह की देह में बपतिस्मा कह लीजिए। और यहीं पे आके सब फेल हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति कलीसिया में बना नहीं रहता, उस देह का अंग नहीं बनता। इससे पहले कि उसके जीवन में कार्य शुरू हो, हृदय के खतने तक वो पहुंचे, उससे पहले वो इस देह से भटकने लगता है इधर उधर, जैसे भेड़ें भटकती थी। और इसीलिए ये भटकने वाले स्वभाव के विषय में परमेश्वर ने बहुत दिखाया भी है, सिखाया भी है, और वचन भरा पड़ा है कि ये भटकने वाले मन के लोग हैं। जैसे कि हम लोग ये अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें कल हमने प्योरिटी देखी थी। प्योरिटी में इनवर्ड प्योरिटी यानी खतने का, और खतने में जब हमारे अंदर हृदय में शुद्धता आ जाती है तो उसके बाद ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, कृतज्ञ होना या परमेश्वर के आभारी रहना, धन्यवादी रहना। तब ये वाला पार्ट हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। उसके बाद छठा पार्ट है जॉय। तब हमारे अंदर आनंद, हमारे हृदय में आनंद आ जाता है। और इसीलिए दाऊद कहने लगा,
परमेश्वर का आनंद है मेरी ताकत। उसके जीवन में उतना आनंद था, और आत्मिक जीवन आनंद से भरा जीवन है। जैसा हम लोग गाना गाते, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका है दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु हमेशा साथी। हम लोगों के लिए आनंद की बात है ये। तो आनंद से हृदय भर जाता है। ये आनंद जो है ये हृदय पवित्र आत्मा का फल है, और ये हृदय की शुद्धता के बाद पवित्र आत्मा का फल आनंद आ जाता है, और इन सब चीजों को पूरा करता है आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस। 7th पॉइंट, ये हृदय के खतने से बाद जो 3 पॉइंट है, ये तीनों अपने आप हमारे जीवन में कंप्लीट होने लगेंगे जब हृदय का खतना हमारा होता है। वन ऑफ द रोल्स ऑफ द होली स्पिरिट इज टू कॉज यू टू रिमेंबर, यानी पवित्र आत्मा का एक रोल ये भी है कि वो आपको स्मरण दिलाए। जब हम प्रतिदिन यहां पर स्टडी के लिए आते हैं परमेश्वर के वचनों के लिए, तो पवित्र आत्मा स्मरण भी दिलाता है और नई बातें भी बताता है, और नई बातें बताता, कुछ समय बाद उन्हें स्मरण दिलाता। गॉड्स वर्ड यानी हमको परमेश्वर के वचनों में स्मरण दिलाता है। दस गॉड्स प्रॉमिस टू सर्कमसाइज द हार्ट ऑफ द बिलीवर डज नॉट मीन दैट देयर इज नथिंग फॉर द बिलीवर टू डू इन दिस प्रोसेस। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हृदय का खतना किया जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि अब हमको एक विश्वासी को कुछ नहीं करना है। हमें इसके अकॉर्डिंग जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय का खतना करता है, इसके एवज में एक विश्वासी को क्या करना है, मेरे साथ निकाल के पढ़िए, वो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। ये हमारा पार्ट है, हृदय के खतने के का चिन्ह है जो हमारे जीवन में पूरा होगा। अगर आपके हृदय का खतना पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है या हुआ है, तो आपको ये करना है, एक विश्वासी को ये करना जो यहाँ पे लिखा है। इसलिए यदि उनका गिरना नहीं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी परमेश्वर को कैसा पसंद है वैसा अपने शरीरों को उसको समर्पित करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय का खतना करता है तो हमारा मन परिवर्तित होता है, हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तित होके शारीरिक बातों से हटकर परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आत्मिक बातों में लग जाता है, फोकस्ड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, या हमारे अंदर ऐसा माइंडसेट आ जाता है कि परमेश्वर प्रथम, बाकी सब सेकेंडरी। प्राथमिकता आपकी ये हो जाती है, और जिसके जीवन में प्राथमिकता नहीं बदली, हृदय का खतना नहीं हुआ। और हृदय का खतना नहीं हुआ, इसका मतलब वो व्यक्ति वाचा में नहीं शामिल है, और वो झूठी आशा में हो सकता है बना रहे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ये पता चलता है कि हम कहां हैं आत्मिक तौर पे, और हमें कहां होना चाहिए, और हमको कैसे वहां तक पहुंचेंगे, और हमें क्या करना है। ये सब बातें हमको जानकारी प्राप्त होती है। यानी परमेश्वर के वचन के अध्ययन को आप ये समझ लीजिए प्रतिदिन की रोटी कह लीजिए, या डेली जो आप समाचार लेते हैं ना, आपके यहाँ न्यूज पेपर आता है या न्यूज आप देखते हैं, तो आपको प्रतिदिन की एक्टिविटीज क्या होनी है और क्या हो रही है और क्या नहीं हुआ आपको पता चलता, ताकि आप शारीरिक जीवन में भी अगर इंफॉर्मेशन ना मिले तो हम इंफॉर्मेशन विहीन लाइफ नहीं बिता सकते। हमें प्रतिदिन हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। आजकल तो आपको मौसम का हाल भी डेली चाहिए, हर समय। अभी आपको मालूम है ट्रैफिक कहां जाम लगा, आपको पता चलना चाहिए, नहीं तो आपका समय भी खोटी होता है, आपका तेल भी बर्बाद होता है। हर चीज में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सूचना की क्रांति का युग है। जब सूचना की क्रांति है तब लोग स्पिरिचुअली देख लीजिए कि कहां आउटडेटेड लाइफ बिता रहे हैं और किस किस की सोच में जाके फंस जाते हैं। ये ऐसा हो रहा है, और इसीलिए द होली स्पिरिट सर्कमसीजन ऑफ योर हार्ट सिंबलाइजेज अ न्यू बिगिनिंग। अब्राहम को जब परमेश्वर ने
खतने के लिए बोला था। अब्राहम सर्कमसिजन ऑफ आइजक ऑन द 8th डे सिंबलाइज दिस न्यू बिगिनिंग थ्रू गॉड्स कॉवेनेंट, यानी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार 8 जो है, 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग हम अक्सर बोलते हैं, और इसके अनुसार 8वें दिन खतना होता है। इसहाक का खतना कब हुआ था? 8वें दिन, और 8वां दिन जो है वो खतने का दिन है या न्यू बिगिनिंग। द नंबर 8 इन द बाइबल सिंबलाइजेस अ न्यू बिगिनिंग। देयर वर 8 सर्वाइवर्स ऑन द आर्क हु गेव ह्यूमैनिटी अ न्यू बिगिनिंग, यानी पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ दीजिए। जैसा कि जल प्रलय के समय, नूह के समय में 8 प्राणी उस पानी के जहाज में बचे थे, जिनके द्वारा सारी सृष्टि मानव जाति फिर से रिक्रिएट हुई, और रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ नोआ। तो ये नूह का परिवार है, 8 प्राणी हैं, और यहां 8 लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पर मानव जीवन श्रृंखला फिर से शुरू हुई। इसके पहले के सब खत्म हो गए थे जी, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी थी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए थे। बस देखिए, ये पानी के द्वारा 8 पानी, 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। After the 7-day festival of Tabernacle, the people were together for a holy convocation to celebrate a new beginning on the 8th day. आप इनका जो पर्व होता है उसमें एक पर्व होता है जिसको बोला जाता है, जो पर्व होता है जिसको हम नए वर्ष का पर्व कहते हैं। और वो नए वर्ष का पर्व कैसे शुरू होता है यहूदियों में? उसमें ये लोग 7 दिन तक सभा करते हैं, और 8वां दिन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 7 दिन के बाद एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व। और ये झोपड़ियों के पर्व में ये लोग 8वें दिन खूब खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो 8वां दिन जो है वो नई शुरुआत का दिन है। हफ्ते का हर 8वां दिन नई शुरुआत का दिन है। तो हर संडे क्या है? द डे ऑफ न्यू बिगिनिंग इज संडे। अब आप इसको भी देख लीजिए, क्राइस्ट ऑल्सो रोज फ्रॉम द डेड ऑन अ संडे, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक और द 8th डे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका पहला पद। सब्त के दिन के बाद, सप्ताह के, देखिए सब्त का दिन 7th डे, 7वां दिन। उसके बाद पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन हुआ? 8वां दिन हुआ। सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। ये क्या हुआ? रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। कौन सा दिन है? 8वां दिन, 8th डे। एवरी संडे इज द 8th डे एंड एवरी संडे इज द न्यू बिगिनिंग। यू हैव अ चांस, आपके पास हर बार मौका है कि कब आपका नई शुरुआत कब हो जाए। नया साल तो शुरू हो गया, लेकिन आपके जीवन में नई शुरुआत कब होगी? आपका जीवन अभी नया जन्म आपने पाया अगर, तो आपके नए जन्म के बाद नए जीवन की शुरुआत आप कब करेंगे? जब आप इस 8वें दिन यानी संडे के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगेंगे, और आपके हृदय को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा कार्य करके आपके हृदय का खतना किया जाएगा। वचन का कार्य क्या मालूम है? वचन एक शार्प नाइफ है, बिना तेज चाकू के खतना नहीं हो सकता। तो पवित्र आत्मा के पास वो चाकू क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन चाकू है जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा इसको आपके हृदय पर चलाता है। अरे यही तो कारण है कि जैसे ही वो हृदय के खतने को शुरू करता है, लोग भागने लगते हैं।
क्योंकि ये पेनफुल होता है, खतना पेनफुल है। और खतना एक ऐसी चीज है, इसमें दिक्कत आती है और आएगी, लेकिन जो लोग इस कठिनाई को सहते हैं उन्हीं के जीवन में नए जीवन की शुरुआत भी होती है। ये गुड न्यूज है। When you soften or circumcise your heart by cutting out your unnecessary flesh, God will reward you with a heart to know Him. परमेश्वर आपको एक नया हृदय देगा। I will give them a heart to know me, for I am the Lord, and they will be my people, and I will be their God, for they will return to me with their whole heart. यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय पढ़ निकाले। यर्मिया नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 24 वर्स 7 उसका 7 पद पढ़िए। यहां पर मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आफ्टर द सर्कमसीजन ऑफ हार्ट, ये वाचा बंध गई। ये बिना खतने के वाचा पक्की नहीं हो सकती, और जब तक आपके हृदय का खतना नहीं हुआ तब तक आपके जीवन में वो वाचा पूरी नहीं हुई है। और जिसके जीवन में, और जिसने मालूम है आपको, जिसने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था जो कोई खतना कराने से मना करे, फिजिकली बता रहे वहां पर, उसे मार डालना, उसे मार डाल। वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं, उसको अपने से अलग कर देना। ही इज डेड फॉर यू, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार में नहीं जुड़ सकता। परिवार में एंट्री कैसे होगी? खतने से। वाचा का चिन्ह क्या है? खतना। वाचा कहते हैं रिश्ते का बंधन, रिश्ता कायम हो जाना, बंधन हो जाना। क्या अब हम यहां से बंध गए? कितने लोग परमेश्वर के मसीह की देह से बंधे हुए हैं, परमेश्वर के परिवार से बंधे हुए हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं। मजाल है कि वो अपने परिवार में 8वें दिन ना हाजिर हो। अवश्य उसको होना ही होना। ये हार्ड रूल था, और आज भी परमेश्वर में ऐसा मन कर देगा, तुम कहीं रुक नहीं पाओगे, तुम भागते हुए चले आओगे, और तुम्हारे हृदय में एक आनंद होगा, और तुम परमेश्वर के प्रति आभारी रहोगे, और इसके बाद तुम्हारा मन आनंद से भरा रहेगा, और तुम आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होगे। और ये जो खतना है, ये अब्राहम को परमेश्वर ने ऑप्शन दिया था कि आज्ञा दी थी? ये ऑप्शन नहीं है, आज्ञा है, मतलब मैंडेटरी है। इसके बिना परमेश्वर के साथ आपका संबंध है ही नहीं। क्या आज आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर के साथ सही में वास्तविक संबंध स्थापित हो जाए? आपको यह आज्ञा माननी पड़ेगी। और आज्ञा क्या थी? कि सर्कमसीजन होना जरूरी है। और जो लोग अब हमारे कलीसियाई समय में हृदय का खतना है, तो जब तक आपके हृदय का खतना नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको आज्ञा माननी है, और आज्ञाकारिता, इन सब बातों को जो हमने 7वें नंबर पे आज्ञाकारिता मस्ट है। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। शो दैट योर फेथ इज अलाइव थ्रू योर ओबीडियंस। अब आप विश्वासी हैं, मसीही विश्वासी हैं, इस बात को आपको साबित करना पड़ेगा आज्ञा मानकर। और अगर आप आज्ञा मानेंगे तभी ये बात सिद्ध होगी कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, और आप मसीही विश्वासी हैं। एक पद निकाल के पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसका 4 पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। यह ऑप्शन है कि ये एकदम अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कोई, आप इसको किनारे करके परमेश्वर से ये मुंह से केवल बातें कर सकते हैं कि हम तो प्रभु पर विश्वास करते नहीं। विश्वासी आदमी
आज्ञा मानकर अपने विश्वास को साबित करता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और मैं प्रभु की वचन का आदर करता हूं, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। पेशेंस इज वन टाइप ऑफ ओबीडियंस। धीरज जो है एक प्रकार की आज्ञाकारिता है। आप धीरज रखते हैं और धीरज में बने रहते हैं, इसका मतलब आप आज्ञाकारी हैं। और प्रॉम्प्टनेस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओबीडियंस, यानी आप तुरंत परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको फॉलो करते हैं। प्रॉम्प्टनेस यानी तत्परता, ये भी विश्वास का या आज्ञाकारिता का एक रूप है। हम आज्ञाकारिता के कई रूप है। ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट टू गॉड देन आउटवर्ड एक्ट्स ऑफ पाइटी, यानी आप भक्ति के बहुत से क्रियाएं करके अपने शरीर से ये साबित करना चाहते हैं कि आप विश्वासी हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट टू गॉड। परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता से बड़ी कोई चीज नहीं है। और ये आउटवर्ड एक्ट्स जो आप परमेश्वर की विश्वास, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए, लोगों के सामने ये साबित करने के लिए कि मैं मसीह विश्वासी हूं, तमाम क्रियाएं करते हैं, वो सब आउटवर्ड जो है आप करते हैं शरीर से, वो कोई भी मान्य नहीं है। लेकिन आप आज्ञा मानते हैं, यही एक्सेप्ट किया जाता है और ये काउंट किया जाता है। Even if the Jews had been obedient to God's law in circumcising their children, that would have meant little to him if they continued to disobey his 10 commandments. यानी जो यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, वो अपने बच्चों का खतना तो करवा देते थे और खुद भी उनका खतना होता था, यानी उनके माता पिता ने उनका कराया, उन्होंने अपने बच्चों का कराया, उनके बच्चों ने अपने बच्चों का कराया, सब खतना करा रहे हैं अपने अपने बच्चों का। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर कोई नहीं चलता था, तो परमेश्वर ने उनकी उस खतने को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और 19 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। यदि खतने के साथ आप बुलाए गए, प्रभु में मसीह में आप आए और आपका खतना हो चुका है, आप उसी दशा में रहिए। और जो खतना रहित है और प्रभु की मसीह की देह में आया है, वो उसी दशा में रहे। अब आपको शरीर का खतना नहीं कराना है जो हाथ से होता है। जिस दशा में बुलाएगा उसी दशा में रहे जी, बस इतना ही है। अब इसके साथ एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 25 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 25 पद जी। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है। तो खतने से लाभ तो है, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात हो रही है, तो खतने से लाभ तो है। और यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का खतना हो गया, वो यहूदी है, लेकिन वो अगर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो उनका खतना इनवैलिड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और वो लोग जो पानी का बपतिस्मा लेके और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, उसके ताबे नहीं है, मसीह की देह का अंग नहीं है, वफादार नहीं है, अगर ये लोग अपने आप को सोच रहे कि नहीं हम सही हैं, तो क्या ये सही है कि ये भी इनवैलिड हो गया? इनवैलिड है, क्योंकि मसीह के समय में आप वो बैप्टिज्म को फॉलो कर रहे हैं जो यूहन्ना का बपतिस्मा था, जो मन फिराव के लिए दिया गया था। आज कौन सा बपतिस्मा वैलिड है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। कोई मनुष्य, कोई पास्टर, कोई सेवक इसे आपको नहीं दे सकता। इसका देने वाला कौन है? जीसस हिमसेल्फ, यीशु मसीह। वो अपनी आत्मा के द्वारा ये कार्य करता है। और वो आपके हृदय का खतना पहले करेगा, क्योंकि खतना पहले होता था। बॉर्न अगेन होने के बाद पहला काम क्या होना है? खतना। और खतने के बाद, खतना जब आपका हृदय का खतना होता है, ये प्रोसेस है। और जब हृदय का खतना कंप्लीट होता है, आपको नया हृदय देता है। तब उसने यहीजकेल में ये कहा ना 25 से 26-27 में कि मैं पहले उनको हृदय निकालूंगा, पुराना हृदय निकालूंगा, उन्हें मांस का नया हृदय दूंगा, उसके बाद मैं आत्मा दूंगा।
तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब मिलेगा? पहले चेंज ऑफ हार्ट, ये हृदय का खतना है, उसके बाद पवित्र आत्मा। ये प्रोसेस है। और आज के युग में लोग इसको टुकड़ों में इधर उधर कंफ्यूज करके इन्हीं सब बातों को और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। merely going through the motions is also not enough. Your obedience must be spirit led or it is worthless to God. यानी परमेश्वर, आप अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में या चलाए नहीं चलते हैं तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। वर्दलेस लिखा, वर्दलेस का मतलब अयोग्य है, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। योर ओबीडियंस मस्ट बी स्पिरिट लेड, यानी आपकी आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाली होनी चाहिए, और इट इज वर्दलेस टू गॉड, नहीं तो वो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, आप किसी योग्य नहीं है। Behold, the days are coming, declares the Lord, that I will punish all who are circumcised and yet uncircumcised. यर्मिया की पुस्तक निकालिए, 9 अध्याय निकालिए और उसका 25 पद पढ़िए। यर्मिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। यहां पे क्या कह रहा है? यर्मिया के द्वारा परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? 9 अध्याय और उसका 25 पद देखो। यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। क्यों दे रहा खतने वाले को दंड? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है जी। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोआबियों, यानी पूरी दुनिया के सब लोगों के लिए यह मैसेज है कि उन सब को वो पनिश करेगा कि खतने के बावजूद केवल चिन्ह लेकर घूम रहे, परमेश्वर की निंदा का कारण बन रहे और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना। वही चीज कलीसिया के लोगों के साथ भी है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको ये बात सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको ये बात सिखाता है वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी। परमेश्वर आपके सामने कभी नहीं आएगा, आपको आज्ञा माननी है तो किसकी मानेंगे? अगर आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है तो आप कैसे चलेंगे? पर मसीह के सेवक के जो पवित्र आत्मा के ताबे है और जिसके मुख से पवित्र आत्मा आप लोगों से बातें करता है, जब आप उसके ताबे होते हैं तब आप पवित्र आत्मा के ताबे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा ही कार्य करता है। और इसीलिए शो योर ओबीडियंस थ्रू द सर्कमसिजन ऑफ द थिंग्स ऑफ योर फ्लेश, यानी आपकी जीवन से ये बातें सिद्ध होनी चाहिए और आपका जीवन मसीह की महिमा का कारण बनेगा। तभी आपके जीवन में आपको परमेश्वर से बरकतों की बारिश होगी। आपको मांगना कभी नहीं पड़ेगा और कभी किसी चीज को उसके सामने और संसार के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको केवल परमेश्वर के ताबे होना है, तब परमेश्वर आपका जिम्मा ले लेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों के द्वारा अपनी महिमा करेगा। रोमियो की पत्री में फिर आइए, 2 अध्याय में आइए, 25 पढ़ा था, 26 पद पढ़ दीजिए। 25 के बाद 2 अध्याय 26 पद, रोमियो 2। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य, उसका ऑपोजिट बताया जा रहा है, यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा, देखिए आपको बिना खतना कराए खतने वालों के इक्वल कर दिया, बिना खतने के। मसीह की देह में यही तो आश्चर्य कर्म है कि ये पवित्र आत्मा हमको यहां पे ऐसा कर रहा, बिना कुछ शरीर में किए आपको इक्वल कर दिया जा रहा है। बिन खतने की दशा में आपको खतने की दशा में खतने वालों के बराबर कर दिया जी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न? कौन दोषी ठहराएगा? ये अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर
यहूदियों को लज्जित करने का काम कर रहा। मसीह की देह में अन्य जातियों को देखिए यहूदियों से आगे कर दिया कि नहीं कर दिया, आप खुद देखिए। यहां पर उनका यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था जब उन्होंने कहा था कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा था इस जमीन पे 100 गुना। बहुत ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का और परमेश्वर के साथ वाचा में आ जाने का कारण देख लीजिए कितनी बड़ी डील है। उसने कहा था इस जमीन पे 100 गुना मिलेगा, और वहां पर यानी स्वर्ग में मैं तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, न्याय आसन मिलेगा। कितनी बड़ी पदवी मिलेगी वहां भी, और यहां 100 गुना, 100-fold ब्लेसिंग ऑन अर्थ। और लोग केवल फिजिकल बातों के कारण इन सब बातों से महरूम होके और गलत दिशा में चलने लगे। आगे पढ़िए और 27 पद। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा। 28, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में, यानी फिजिकल सर्कमसीजन की कोई वैल्यू नहीं जी। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आज हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी इस सीरीज का आज आखिरी एपिसोड है, 100वां एपिसोड, और इसके बाद संडे से हम लोग एक नए एपिसोड को शुरू करेंगे, ताकि हम और अपग्रेड हो, परमेश्वर की योजना और इच्छा को जानने के लिए और आगे बढ़े, और पवित्र आत्मा के चलाए चलने की प्रैक्टिस करें। ये एपिसोड इसलिए है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने की प्रैक्टिस करें, और परमेश्वर के वचनों को सुनकर समझने की प्रैक्टिस करें, और परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना शुरू करें, और हम परमेश्वर की को ऐसा हो कि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, हम उसको ग्रहण योग्य बने, ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन से उसकी बड़ी महिमा प्रकट हो, हमारे इस निर्बल जीवन में उसकी सामर्थ्य प्रकट हो, और हम सब के द्वारा उसकी महिमा हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाले परमेश्वर हैं, जैसा कि वचन हमें बताता है, और हम लोग कलीसियाई तौर पर अपनी जिंदगियों में भी इन बातों को देख रहे हैं, और आपके सामर्थ्य के कामों को देख रहे हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, और आप हम लोगों को बार बार तमाम तरीके से चंगाइयों के द्वारा और हमारी निर्बलताओं में आप बल देकर और हमारी मूर्खता में हमें बुद्धि देते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, और हमारा विश्वास आप पर पूरी तरीके से कामिल हो जाए, हमारा भरोसा आप पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो, ताकि हम इधर उधर बहकने वाले भटकने वाले ना हो, सांसारिक जीवन से अलग हो, और हमारा जीवन केवल और केवल परमेश्वर के लिए वक्फ हो, समर्पित हो, ताकि उसकी महिमा हो और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।